पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। गोलीबारी तो बहुत लंबी चली। गोलीबारी क्या हुआ कि उस रूम में 3rd फ्लोर पे हम घुसे तो हमको आइडिया नहीं था इसी कमरे में होगा। तो कमरे की लाइट जला के हमने पूरा कमरा देखा, कोई निशान नहीं था। लेकिन एक जो अजीबोगरीब बात थी वो ये थी कि कमरे की एक दीवार पे काफ़ी बड़ा शीशा फिटेड था, फ्रेम किया हुआ शीशा जो अनयूजुअली बड़ा था। और उसके नीचे एक ड्रेसिंग टेबल का पूरा परफ्यूम, कंघी, कुछ पाउडर, ये सब चीज़ें रखी हुई थी एज इफ़ कि ये लुकिंग मिरर हो। लेकिन वो लुकिंग मिरर नहीं था, वो उस मिरर के पीछे एक पैरेलल चैम्बर का एंट्री था जो कि नंगी आंखों से नहीं दिखता था। तो चूंकि हमारे पास कारपेंटर था, उसी ने डिज़ाइन किया था, हमने ग्लास तोड़ा और हमारा स्वागत ग्रेनेड से हुआ। और वो जो हुआ तो फिर तो उस रूम में करीब 3 से 4 मिनट 5 मिनट का सीन बड़ा ख़राब था। पहले झटके से ही हमारे जवान बलवीर को गोली लग गई, वो शहीद हो गया। वो आपके बड़ी थे वो? हाँ, हमारा बड़ी था वो। और 2 हमारे ऑपरेटर मानिक चंद नाथ और हेमचंद जोशी, उनको ग्रेनेड की इंजरी हुई तो उनको जगह छोड़ना पड़ा। कांस्टेबल राजेश भदौरिया, नीलकमल दास, ये अपना कुलदीप और ओमवीर, इनको भी ग्रेनेड के छर्रे लगे। सबको ग्रेनेड के लगे। वो ग्रेनेड ब्रस्ट में तो हाँ, बट नीलकमल को गोली हाथ में और शोल्डर में लगी, उसको भी निकलना पड़ा। अंतिम में हम 3 लोग अंदर बचे थे, मैं, सीपी त्रिवेदी, बिनू चंद्रन। ग्लास को बिनू चंद्रन ने ब्रेक किया था। और फिर तो वो एक्सचेंज ऑफ फायर में एक डेड बॉडी लटकी दिखी और हमारा हाथ लटका दिखा। तो उसके अलावा मुझे पता नहीं लगा कितनी गोली लगी। जो डेड बॉडी लटकी थी उसकी भी आइडेंटिटी मुझे अगले दिन हॉस्पिटल में पता लगी। उस समय तो क्योंकि मैं भी इंजर्ड हो गया था। और एक दूसरा टेररिस्ट जंप करके भागने की कोशिश किया तो वो नीचे मारा गया। और हमारे ये 2 कोलीग्स थे जो अंदर ट्रैप्ड थे, ये लोग भी सेफली फिर आ गए। और फैटल इंजरी मेरी हुई थी। और जब उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई तो पता लगा ये गाजी बाबा है और दूसरा रशीद भाई है। तो ये दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। और मैं तो ऑपरेशन थिएटर से, एनेस्थीसिया से जब बाहर आया तब मुझे बताया गया, बधाई हो। उससे पहले तो मुझे समझ आया नहीं कि हुआ क्या। आपने 7 हाँ, मुझे 7 गोलियां लगी थी। और एक गोली कहाँ रह गई आपके? एक गोली मेरी ग्रेटर सियाटिक नाच में, यूरिन ब्लैडर के ऊपर फंसी हुई है। वो दाहिने से घुसी, मुझे लगता है डायरेक्ट हिट नहीं था। अच्छा, डायरेक्ट होता तो पार करके निकल जाती। वो हिट हो करके फिर बॉडी में आई कहीं। हिट कहीं और की, डायरेक्शन चेंज करके घुसी तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो वो अंदर ही शोभा बढ़ा रही है, बिल्कुल यूरिन ब्लैडर के ऊपर पड़ी हुई है। अच्छा, और क्या बता सकते हैं। हाथ शैटर्ड हो गया, दाहिना हाथ कंप्लीटली शैटर्ड हो गया था। राइट लेग में लगा था। अच्छा। लेकिन बोन नहीं टूटा। अच्छा। और लेफ्ट चेस्ट के ऊपर कंप्लीट बस्ट यहाँ लगा था मुझे। अच्छा। और एक यहाँ मैंने इससे करीब 2 गुना साइज का एक प्लेट थी जो डायरेक्टर जनरल का प्रशस्ति पत्र होता है। अच्छा। वो स्टील का होता है। वो एक मेडल टाइप होता है। वो लगा था, उस पे पूरा बस्ट आया। तो गोली इस थोरेसिस चेस्ट में नहीं घुसी, फ्लैश को फाड़ते हुए निकल गई। अच्छा। 3-4 शॉट यहाँ लगे थे मुझे। तो वो तो ये मुझे लगता है एकदम क्या ये जो फायरिंग हो रही थी वो बिल्कुल, बल्कि आप दूर हैं, आप से भी हाफ डिस्टेंस, आप जो खड़ा है बिल्कुल, जो अब समझिए कि वी वर जस्ट टॉकिंग विद द टेररिस्ट। बीच में तो वो स्क्रीन ही था। गाजी बाबा इसलिए अंदर साइलेंट बैठा था कि उसको ही नहीं पता था इनको शीशे के पीछे की चीज पता लग जाएगी। नहीं तो हमको मार सकता था। हाँ, वो पहले अटैक कर देता। 100% कर सकता था वो। उसको जरा भी हिंट होता कि अगर कारपेंटर इनके हाथ में आ गया है, उस समय देखिए मोबाइल का टाइम नहीं था। मोबाइल का जमाना होता तो ये खबर उसको मिल जाती। कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिली नहीं। 77 किलोमीटर दूर से हम पकड़ के लाए थे रात के अंधेरे में। तो उस कारपेंटर के उठने का न्यूज किसी के पास नहीं था। तो इसी वजह से वो हमारी एक स्ट्रेंथ थी। तो उसने सोचा कि कमरे को सर्च वर्च करके चले जाएंगे ये। अब जैसे आपके रूम में ये जो भी एक डिजाइन बनी है वॉल पे, इसके पीछे कोई फॉल्स रूम हो, तो जब तक क्लियर कट नहीं पता हो। पीछे बैठे वो पीछे ब्लैक कलर का जो हमारे साथ यही हुआ ना,
वो हमको पीछे देख रहा है स्क्रीन पे। तो जब पूरी हाइड आउट डिमोलिश हुई तब पता लगा कि ये तो पूरा फोर्टिफाइड था और कंप्लीट मॉनिटर कर रहा था ऑपरेशनल टीम को। आपके पास कौन सी गन थी फाइट के टाइम? AK-47 था, पिस्टल था, 2 वेपन था। उधर से भी 47 से ही फायर आ रहा था? हाँ, उसकी रशिकोव सीरीज की राइफल थी। AK-47 आपने 47 की गोलियां रिसीव की हैं? हाँ 47। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 47 की गोली तो वैसे भी कहा जाती है कि लग जाती है तो अब बचता नहीं। वो सबसे मास्टर स्ट्रोक वेपन वही था। हाँ आज भी AK-47 जैसा अच्छा वेपन है नहीं। हाँ, नहीं है ही नहीं कि, और यही कारण है कि दोनों साइड के पास है। दोनों, और ये है कि AK-47 भी इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं थी। हाँ, तब तो नहीं तो थी। टेररिस्ट से सीज किए हुए वेपन यूज करते थे। हाँ, आतंकवादियों ये तो को मार वही के रूट से उनकी आए। AK-47 फिर हम इस्तेमाल ये करते तो थे। उसी रूट से है। क्लासिनिकॉव वहां से, वो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे उससे, जी, क्लासिनिकॉव जी। से वो फिर इधर इस रूट इधर आ आ गया। गए। AK-47 बड़ा स्मूथ वेपन है, हाँ। फायरिंग फ्रेंडली वेपन है, बहुत लाइट है और बहुत शानदार वेपन है, कोई रुकावट पड़ती नहीं है उसमें। मतलब ये उसकी कुछ एक खूबियां तो हैं। ये जब गोलीबारी हो रही थी तो गाली गलौज भी हो रहा था क्या? नहीं, उस समय तो नहीं हुआ। गाली गलौज होता था वायरलेस सेट के मॉनिटरिंग पे, क्योंकि वायरलेस सेट के मॉनिटरिंग पे वो कभी मज़े लेते थे हमारे कि काफिरों जो भी गाली वाली देते थे। तो जवान भी अब खाली टाइम में क्या करे बेचारा, तो उसके गाली का वो सूद मूल जोड़ करके वो भी गाली देता रहता था। वो एक इंडोर एक्टिविटी था, बंद कमरे के अंदर गाली सुनना और गाली देना। बट इस इनकाउंटर में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसमें मौका ही नहीं मिला। आप ये समझिए कि उसमें जो हुआ बस हो गया, जिसको कहते हैं ना एक्चुअल इनकाउंटर।